खबरें हैं और सूरत हाल ये है कि निज़ाम की तब्दीली के बारे में अब बाकायदा तौर पे ये बहस सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होती हुई अब ये ऐवानों तक पहुंच गई है और ख़तरे की घंटी बज गई है। ख़तरे की घंटी महसूस की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और वो ख़तरे की घंटी ऐसे महसूस हुई कि अब जो हुक्मरान जमात है उनके लोग अब टीवी पे आके बोलना शुरू हो गए हैं कि जनाब निज़ाम की तब्दीली वक्त की ज़रूरत है और सदारती निज़ाम ही इस मुल्क के लिए बेहतरीन है। इस्लामी सदारती निज़ाम वजूहात आपको बता चुका हूँ, खाका भी आपको बता चुका हूँ कि क्या खद्दो खाल उसके हो सकते हैं उस मुतवक्के सदारती निज़ाम के। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थिंक टैंक्स में इनफॉर्मल तरीके से इस पे काम हो रहा है, बड़ी संजीदगी से हो रहा है। पहले तो ज़ाहिर है सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन अब चूँकि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं शाह फरमान, वो अब खुल के आ गए हैं सामने और वो बाकायदा तौर पे एक कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं बल्कि, और वो सदारती निज़ाम के हक़ में बोल रहे हैं, पार्लिमानी निज़ाम की वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए सदारती निज़ाम बिल्कुल इस वक्त ज़रूरत है और तमाम मसाइल का हल भी सदारती निज़ाम है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मौजूदा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें वज़ीर आज़म मफलूज होता है और वो वज़ीर आज़म होते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। वो अकाउंटेबिलिटी चाहता है, वो अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकता, उसको इदारों का मोहताज होना पड़ता है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद एग्जेक्टिव अपने तमाम काम करती है तो आगे जाके मामला फंस जाता है जुडिशरी में। ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं और बहुत सारी चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, करना चाहता हूँ, लेकिन सिस्टम के हाथों मजबूर हूँ। अब इस चीज़ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे पहले ख़तरे की घंटी बजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों अपोज़ कर रही है? रज़ा रब्बानी साहब मैदान में आए और अब बाकायदा तौर पे सेनेट में वो एक करारदाद लेके आ रहे हैं सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ और मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम के हक़ में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि सदारती पार्लिमानी निज़ाम फौरी तौर पे जो सूट करता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सूट करता है, उसको लिए भी ये फेवरेट है और मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी फेवरेट है। दोनों जमातें जो हैं उनके लिए सदारती निज़ाम उनके हक़ में है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ का है। और सदर का इंतखाब चूँकि बराह रास्त होना है, पूरे के पूरे मुल्क में होगा, बराह रास्त वोट होगा, अवाम के ज़रिए होना है, तो इसलिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी ये समझते हैं कि अगर ये निज़ाम आ जाता है और सदारती इंतखाब होता है, सदारती इलेक्शन होता है, तो फिर रिज़ल्ट उनके हक़ में आएगा। और मुस्लिम लीग नवाज़ भी यही समझती है कि अगर ये आ जाता है तो रिज़ल्ट उनके हक़ में आ सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट बैंक इन दोनों जमातों का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुकड़ कर रह गई है सिंध में और उसका वोट बैंक सिंध तक महदूद हो गया और वो भी नंबर्स में काफ़ी कम है। बराह रास्त इलेक्शन होता है सदर का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ें अब चल रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ये बाकायदा तौर पे महाज बना लिया है। शेरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया कि वो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं और वो फेडरल सिस्टम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, फेडरेशन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और ये आइन और कानून आइन से इनहराफ है। पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में कन्वर्ट करना या सदारती निज़ाम के लिए बात भी करना, वो कहते हैं ये आइन से इनहराफ है। तो ये बात ज़हन में रखिए कि जो कुछ भी होना है वो पार्लियामेंट